मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एमएल कॉन्वेंट स्कूल तराव से जेपी सर आज सभी बच्चों को क्लास 5 के सभी बच्चों को मैं एसएसटी का नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूं। सभी बच्चे इसे ध्यान से देखें और लर्न करें। देखिए लिखा है क्या, चलते हैं चैप्टर की ओर। लेसन 1 का ये ग्लोब लेसन 1 का नाम था ग्लोब, पहले लिखा ग्लोब, उसी से यह संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट। अभी मैं कल इसके पीछे का जो पार्ट था आपको बताया था कंटिनेंट के विषय में, कितने कंटिनेंट होते हैं पूरे वर्ल्ड में, कितने महाद्वीप होते हैं उनके बारे में बताया था। उसके बाद वाला पार्ट है ये है, तो उसके बाद वाला पैसेज है, देखिए इसको एक बार समझिए। पार्ट नंबर 5 है, भाग नंबर 5वां है। देखिए लिखा इंडिकेशन ऑन ग्लोब। पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं इसको, फिर इसका हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे। लिखा है इंडिकेशन ऑन ग्लोब। लैंड एंड वाटर bodies on a globe are shown in different colors. The water bodies are marked in blue, while the land surface are shown in different colors so that we can locate them easily. The point at the top of the globe is called the North Pole. The point at the bottom of the globe is called South Pole. The South Pole. The line running from the center and joining these two end points is called the axis of the earth. The two ends of the axis are called the poles of the earth. It is only an imaginary line. The earth rotates on its axis from west to east. अभी मैं इसका इंग्लिश में पढ़ाया हूं इसको। अभी इसमें से कुछ डिफिकल्ट मीनिंग है, उसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम वापस इस पर रिटर्न इस पैसेज की ओर आएंगे और इसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए पहले कुछ डिफिकल्ट मीनिंग उसको देख लेते हैं। हाँ देखिए, फर्स्ट मीनिंग इंडिकेशन। इंडिकेशन मीन्स क्या होता है? इशारा या संकेत, संकेत होता है। नेक्स्ट मीनिंग है लैंड मीन्स भूमि या जमीन या स्थल। नेक्स्ट है वाइल। वाइल मीन्स क्या होता है? जब या तब होता है वाइल मीन्स। सेंटर। सेंटर मीन्स क्या होता है? केंद्र। नेक्स्ट है बॉटम। बॉटम मीन्स क्या होता है? तली। नेक्स्ट है इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक। नेक्स्ट है रोटेट। रोटेट मीन्स चक्कर लगाना। नेक्स्ट है नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स क्या होता है? उत्तर। साउथ मीन्स दक्षिण। ईस्ट मीन्स पूरब और वेस्ट मीन्स पश्चिम। इस प्रकार से ये जो मैं मीनिंग्स डिफिकल्ट मीनिंग्स आपको बताया हूं, इसको कॉपी पे सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा और इसको रीड भी करिएगा, लर्न भी करिएगा। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं उस पैसेज की ओर, उसका हिंदी में ट्रांसलेट देखते हैं। हाँ चलिए हम चलते हैं इस पैसेज की तरफ। देखिए इसका हिंदी में ट्रांसलेट क्या है। देखिए हेडिंग दिया है इंडिकेशन ऑन ग्लोब। इंडिकेशन मीन्स क्या होता है? संकेत। ऑन मतलब पर, ग्लोब मीन्स ग्लोब पर। ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब एक पृथ्वी का लघु रूप होता है, छोटा रूप होता है। मान लीजिए ग्लोब एक पृथ्वी का आकार ही है ग्लोब, तो ग्लोब के माध्यम से हम संकेत के थ्रू हम ग्लोब पर सारी वस्तुओं को कैसे देखते हैं, कैसे मालूम करते हैं, उसके विषय में जानेंगे। तो इसका यही मतलब होगा कि इंडिकेशन में संकेत, ऑन ग्लोब माने ग्लोब पर, ग्लोब पर संकेत, संकेत का चिन्ह कैसे लगाया जाता है।
तो देखिए लिखा है लैंड एंड वाटर बॉडीज ऑन ए ग्लोब आर शोन इन डिफरेंट कलर्स। लैंड मीन्स क्या होता है? स्थल, भूमि, एंड वाटर बॉडी मीन्स पानी, ऑन ए ग्लोब मीन्स ग्लोब पर, आर शोन माने दिखाया जाता है, प्रकट किया जाता है, इन डिफरेंट माने विभिन्न प्रकार से, या कलर्स माने रंगों से, विभिन्न तरह के या विभिन्न अलग प्रकार के रंगों के माध्यम से दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है। फिर से समझिए इसको एक बार। मतलब ग्लोब पर, मतलब पृथ्वी पर कहां कहां स्थल है, मतलब भूमि है, जमीन है, और कहां कहां पानी है। इन दोनों को मालूम करने के लिए संकेत का एक चिन्ह बनाया जाता है। उस चिन्ह को हम विभिन्न प्रकार के रंगों से दर्शाते हैं और विभिन्न प्रकार के रंगों से इशारा करके हम प्रकट करते हैं, दिखाते हैं कि कहाँ पानी है, कहाँ पे भूमि है। ठीक, आगे देखिए। द वाटर बॉडीज आर मार्क्ड इन ब्लू। आगे बताया है कि द वाटर बॉडी मतलब पानी का समूह, पृथ्वी पर कहां कहां पानी है। इस तरह से कोई तो मालूम नहीं कर पाएगा कि पानी कहां कहां है। अब ग्लोब के थ्रू ही, ग्लोब के माध्यम से ही आप पृथ्वी पर कहां कहां जल की संख्या भारी है, कहां कहां पानी है, उसके बारे में आप जान सकते हैं संकेत के माध्यम से ही। तो वही बताया है द वाटर बॉडीज आर मार्क्ड, मतलब पानी के स्थान को दिखाने के लिए ग्लोब पर उसे नीले रंग से दर्शाते हैं। इन ब्लू लिखा है ना, द वाटर बॉडीज आर मार्क्ड इन ब्लू। पानी के स्थान को ब्लू रंग से दर्शाते हैं, नीले रंग से उसको दिखाते हैं। व्हाइल जबकि द लैंड सरफेस आर शोन इन डिफरेंट कलर्स। जबकि स्थल खंड को हम लोग, भूमि को या जमीन को, जमीन की सतह को हम लोग ग्लोब पर दिखाते हैं। शोन माने दिखाते हैं, इन डिफरेंट विभिन्न प्रकार से या अलग अलग प्रकार के कलर्स माने रंगों से दिखाते हैं इसको। सो दैट, ताकि वी कैन लोकेट, हम उसे मालूम कर सके, वहां उसकी स्थिति को जान सके। देम इजिली, आसानी पूर्वक उसकी स्थिति को हम लोग आसानी से मालूम कर सके। इसलिए भूमि स्थल खंड को हम लोग अलग प्रकार के रंगों के माध्यम से देखते हैं या दिखाया जाता है ग्लोब पर, जिससे हम लोग उसको आसानी से उसकी स्थिति को देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं क्या है। द पॉइंट एट द टॉप ऑफ द ग्लोब, लिखा है द पॉइंट, मतलब यह जो तथ्य है, बात है, एट द टॉप मतलब ऊपरी हिस्सा पर, टॉप माने ऊपरी हिस्सा पर, ऑफ द ग्लोब, ग्लोब पर मतलब ग्लोब के ऊपरी हिस्से पर जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? इस कॉल्ड माने करके बुलाते हैं द उत्तरी ध्रुव। मतलब टॉप पार्ट को, ग्लोब के टॉप पार्ट को, मतलब ये जो ग्लोब है, मान लीजिए यहाँ पे एक ग्लोब बना दे रहा हूं, ये ग्लोब है, इसके ऊपरी भाग को इसको टॉप पार्ट बोलेंगे और इसको बॉटम बोलेंगे। ठीक, तो इसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल है और निचला वाला क्या है, आगे देखिए पढ़ते हैं, वो उत्तरी ध्रुव है। बॉटम वाले पार्ट को क्या बोला गया है? ये द पॉइंट एट द बॉटम लिखा है ना, द पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द ग्लोब। ग्लोब का निचला हिस्सा जो होता है, तली वाला भाग, नीचे वाला भाग, उसे इस कार्ड मैंने करके बुलाते हैं हम लोग द साउथ पोल। उसे हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से बुलाते हैं। मतलब ये निचला वाला पार्ट ये है ग्लोब का, तो इसे हम क्या बोलेंगे? साउथ पोल। इसे साउथ पोल के नाम से बुलाएंगे। ठीक, आगे देखिए, आगे लिखा है द लाइन रनिंग फ्रॉम द सेंटर, मतलब वह रेखा जो रन करती है, चलती है, फ्रॉम द सेंटर माने केंद्र में। ये ग्लोब है ना, ग्लोब के केंद्र में इसमें एक रेखा चलेगी यहां से, इसकी बात बताना है।
तो बीच वाली जो रेखा चलेगी, केंद्र वाली जो रेखा चलेगी, चलती है, एंड ज्वाइनिंग माने और जाके जुड़ती है, ज्वाइनिंग माने जाके जुड़ती है, कहीं न कहीं जाके जुड़ेगी ना। हाँ, मतलब मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पे दो जगह आके जुड़ती है। दिस टू एंड्स मतलब दो भागों में, दो किनारों पे जाके जुड़ती है। तो पॉइंट्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ, और उसी पॉइंट को हम लोग इस कार्ड माने करके बुलाते हैं द एक्सिस माने धुरी, ऑफ द अर्थ माने पृथ्वी का। उसी पार्ट को हम लोग पृथ्वी की धुरी कहते हैं। मतलब ये दो पार्ट है, इसी पर रन करेगी पृथ्वी, तो इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सिस। यही एक्सिस ऑफ द अर्थ है, इसको पृथ्वी की धुरी कहेंगे। ठीक, आगे देखिए, द टू एंड्स ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द अर्थ। द टू पार्ट लिखा है ना, द टू पार्ट, द टू एंड लिखा, द टू एंड्स ऑफ द एक्सिस मतलब धुरी का जो दो आखिरी किनारा है, उसे आर कार्ड माने करके बुलाते हैं द पोल्स माने ध्रुव के नाम से बुलाते हैं, ऑफ द अर्थ माने पृथ्वी के ध्रुव के नाम से बुलाते हैं। अभी जो ऊपर बताया ना, जो दो किनारा ऊपर, एक टॉप पार्ट है, एक नीचे बॉटम पार्ट है। तो जो टॉप पार्ट को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल, इसको उत्तरी ध्रुव और इसको दक्षिणी ध्रुव के नाम से बुलाते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है, इट इज ओनली एन इमेजिनरी लाइन, मतलब इसके अंदर एक काल्पनिक रेखा होती है, जिसे हम इमेजिनरी लाइन के नाम से बुलाते हैं, कहते हैं। जैसे ऊपर नहीं बताया हम कि सेंटर में एक रेखा होती है, एक सेंटर केंद्र में एक रेखा जाती है, उसको इमेजिनरी लाइन भी बोला जाता है। आगे क्या दिया है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द अर्थ माने पृथ्वी, रोटेट्स माने चक्कर लगाती है, ऑन इट्स एक्सिस अपनी धुरी पर, फ्रॉम माने से, वेस्ट माने पश्चिम से, टू ईस्ट माने पूरब की ओर। फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम मतलब से होता है, वेस्ट माने पश्चिम से, टू ईस्ट माने पूरब की ओर। पृथ्वी चक्कर लगाती है या पृथ्वी चलती है, कैसे चलती है, पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। तो पृथ्वी चक्कर लगाती है किसका, सूर्य का लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, सूर्य एक जगह अपना स्थिर रहता है। सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है। तो पृथ्वी अपना चलती है, चक्कर लगाती है, कैसे चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक, अब इसको समझने के लिए यहाँ पे भी मैं एक ग्लोब का सहारा लिया हूँ, ग्लोब का यहाँ पे फिगर बनाया हूँ, इससे भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए, इसमें टॉप पार्ट लिखा है, ये टॉप पार्ट को इसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। इसका जो नीचे बॉटम पार्ट है, इसको बोलेंगे क्या, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। और इसमें एक रेखा ऐसे खींची गई ऊपर से नीचे की तरफ, जिसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, देशांतर रेखा कहते हैं। और एक पट रेखा खींची जाती है, इसको क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसमें भी एक बीच में एक रेखा जाती है, जिसको हम कोई रेखा कहते हैं, जिसे हम इक्वाटर भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं जिसे हम। तो यह बीच वाली लाइन का इसको इक्वाटर बोला गया है। ठीक, ओके, चल रहे हैं। अभी मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हूं, सभी बच्चे इसको ध्यान से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, और इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हूं, उसका आंसर विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। चलिए आगे देखते हैं उस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द बॉटम ऑफ द ग्लोब। मतलब ग्लोब के बॉटम मतलब तली वाले सिरे को, निचले सिरे को हम किस नाम से बुलाते हैं, उसका आंसर देंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट है, व्हाट इज द टॉप ऑफ द ग्लोब। ग्लोब के टॉप पार्ट को हम किस नाम से बुलाते हैं, उसका नाम लिखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है, हाउ टू रोटेट द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। मतलब पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे चक्कर लगाती है, किधर से लगाती है, कैसे चलती है, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की, पूरब से पश्चिम की, पश्चिम से पूरब। इस तरह से आप इसका आंसर व्हाट्सएप ग्रुप पर, विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। बस आज तक इतना ही। सभी बच्चों को हमारी तरफ से
धन्यवाद, थैंक्स ऑल ऑफ